एक मोबाइल फोन, सेल फोन आदि एक पोर्टेबल टेलीफोन है जो एक निश्चित स्थान फोन, लैंडलाइन फोन के विपरीत एक रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक पर कॉल कर सकता है और प्राप्त कर सकता है, जबकि उपयोगकर्ता एक टेलीफोन सेवा क्षेत्र में घूम रहा है। रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक एक मोबाइल फोन ऑपरेटर के स्विचिंग सिस्टम से एक कनेक्शन स्थापित करता है, जो सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (PSTN) तक पहुंच प्रदान करता है। आधुनिक मोबाइल टेलीफोन सेवाएं सेलुलर नेटवर्क आर्किटेक्चर का उपयोग करती है और इसलिए उत्तरी अमेरिका में मोबाइल टेलीफोन को सेल फोन या सेल फोन कहा जाता है। टेलीफोनी के अलावा डिजिटल मोबाइल फोन कई अन्य सेवाओं का समर्थन करते हैं, जैसे टेक्स्ट मैसेजिंग, मल्टीमीडिया मैसेजिंग, ईमेल, इंटरनेट एक्सेस, LTE, 5G या वाईफाई के माध्यम से कम दूरी के बेतार संचार, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, सैटेलाइट एक्सेस, नेविगेशन, मैसेजिंग कनेक्टिविटी, व्यावसायिक अनुप्रयोग, वीडियो गेम और डिजिटल फोटोग्राफी। केवल बुनियादी क्षमताओं वाले मोबाइल फोन को फीचर फोन के रूप में जाना जाता है। मोबाइल फोन जो अत्यधिक उन्नत कंप्यूटिंग क्षमताओं की पेशकश करते हैं, उन्हें स्मार्टफोन कहा जाता है। 3 अप्रैल 1973 को न्यूयॉर्क शहर में मोटोरोला के मार्टिन कूपर द्वारा हाथ में पकड़े जाने वाले पहले मोबाइल फोन का प्रदर्शन किया गया था, जिसमें एक हैंडसेट का वजन C था 2 किलोग्राम 4.4 पाउंड। 1979 में निप्पॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन (NTT) ने जापान में दुनिया का पहला सेलुलर नेटवर्क लॉन्च किया। 1983 में डायनाटाक 8000X पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैंडहेल्ड मोबाइल फोन था। 1983 से 2014 तक दुनिया भर में मोबाइल फोन की सदस्यता बढ़कर 7 बिलियन से अधिक हो गई। पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। 2016 की पहली तिमाही में दुनिया भर में शीर्ष स्मार्टफोन डेवलपर्स सैमसंग, एप्पल और हुआवेई थे। स्मार्टफोन की बिक्री ने कुल मोबाइल फोन बिक्री का 78% प्रतिनिधित्व किया। 2016 तक फीचर फोन, स्लैंग, डम्बर फोन के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड सैमसंग, नोकिया और अल्काटेल थे। मोबाइल फोन को एक महत्वपूर्ण मानव आविष्कार माना जाता है, क्योंकि यह उपभोक्ता प्रौद्योगिकी के सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल और बेचे जाने वाले टुकड़ों में से एक रहा है। लोकप्रियता में वृद्धि कुछ स्थानों पर तेजी से हुई है। उदाहरण के लिए यूके में मोबाइल फोन की कुल संख्या ने 1999 में घरों की संख्या को पीछे छोड़ दिया। आज मोबाइल फोन विश्व स्तर पर सर्वव्यापी हैं और दुनिया के लगभग आधे देशों में 90% से अधिक जनसंख्या कम से कम एक की मालिक है। रेडियो इंजीनियरिंग के शुरुआती चरणों में एक हैंडहेल्ड मोबाइल रेडियो टेलीफोन सेवा की कल्पना की गई थी। 1917 में फिनिश आविष्कारक एरिक टाइगस्टेड ने बहुत पतले कार्बन माइक्रोफोन वाले पॉकेट साइज फोल्डिंग टेलीफोन के लिए एक पेटेंट दायर किया। सेलुलर फोन के शुरुआती पूर्ववर्तियों में जहाजों और ट्रेनों से एनालॉग रेडियो संचार शामिल थे। वास्तव में पोर्टेबल टेलीफोन उपकरण बनाने की दौड़ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई, जिसमें कई देशों में विकास हो रहा था। बेल सिस्टम की मोबाइल टेलीफोन सेवा और इसके उत्तराधिकारी इम्प्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सेवा जैसी प्रारंभिक 0th पीढ़ी 0G सेवाओं से शुरू होकर मोबाइल टेलीफोनी में प्रगति को क्रमिक पीढ़ियों में खोजा गया है। ये 0G सिस्टम सेलुलर नहीं थे, कुछ एक साथ कॉल का समर्थन करते थे और बहुत महंगे थे। 1973 में मोटोरोला के जॉन एफ मिशेल और मार्टिन कूपर द्वारा 2 किलोग्राम 4.4 पाउंड
वजन वाले हैंडसेट का उपयोग करके पहला हाथ में सेलुलर मोबाइल फोन का प्रदर्शन किया गया था। पहला व्यावसायिक स्वचालित सेलुलर नेटवर्क 1G एनालॉग जापान में निप्पॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन द्वारा 1979 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद 1981 में डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन NMT सिस्टम को एक साथ लॉन्च किया गया। कई अन्य देशों ने 1980 के दशक के मध्य तक इसका अनुसरण किया। ये पहली पीढ़ी 1G प्रणालियां कहीं अधिक एक साथ कॉल का समर्थन कर सकती है, लेकिन फिर भी एनालॉग सेलुलर तकनीक का उपयोग करती हैं। 1983 में डायनाटाक 8000X पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैंडहेल्ड मोबाइल फोन था। 1991 में दूसरी पीढ़ी 2G डिजिटल सेलुलर तकनीक को फिनलैंड में रेडियो लिनियर द्वारा GSM मानक पर लॉन्च किया गया था। इसने क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया क्योंकि नए ऑपरेटरों ने मौजूदा 1G नेटवर्क ऑपरेटरों को चुनौती दी। GSM मानक एक यूरोपीय पहल है जिसे SAPT कॉन्फ्रेंस यूरोपियन डेस पोस्टेस एट टेलीकॉम यूरोपीय डाक और दूरसंचार सम्मेलन में व्यक्त किया गया है। फ्रांको जर्मन R&D सहयोग ने तकनीकी व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया और 1987 में 13 यूरोपीय देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो 1991 तक एक वाणिज्यिक सेवा शुरू करने के लिए सहमत हुए। GSM = 2G मानक के पहले संस्करण में 6000 पृष्ठ थे। IEEE और RSE ने पहले डिजिटल मोबाइल टेलीफोन मानक में उनके योगदान के लिए थॉमस हॉग और फिलिप डुपोस को 2018 जेम्स क्लर्क मैक्सवेल पदक से सम्मानित किया। 2018 में GSM का उपयोग 220 से अधिक देशों में 5 बिलियन से अधिक लोगों द्वारा किया गया था। GSM 2G, 3G, 4G और 5G में विकसित हुआ है। GSM के लिए मानकीकरण निकाय SAPT की छतरी के नीचे SAPT वर्किंग ग्रुप GSM ग्रुप स्पेशल मोबाइल में 1982 में शुरू हुआ। 1988 में ETSI की स्थापना की गई और सभी SAPT मानकीकरण गतिविधियों को ETSI में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्किंग ग्रुप GSM तकनीकी समिति GSM बन गया। 1991 में ये तकनीकी समिति SMG विशेष मोबाइल समूह बन गई जब ETSI ने UMTS 3G के साथ समिति को कार्य सौंपा। पर्सनल हैंडी फोन सिस्टम मोबाइल और मोडेम 1997, 2003, 2001 में WCDMA मानक पर NTT डोकोमो द्वारा तीसरी पीढ़ी 3G को जापान में लॉन्च किया गया था। इसके बाद हाई स्पीड पैकेट एक्सेस HSPA परिवार पर आधारित 3.5G 3G जोड़ या टर्बो 3G संवर्धन किया गया, जिससे UMTS नेटवर्क को उच्च डेटा स्थानांतरण गति और क्षमता प्राप्त हो सके। 2009 तक ये स्पष्ट हो गया था कि किसी बिंदु पर स्ट्रीमिंग मीडिया जैसे बैंडविड्थ गहन अनुप्रयोगों के विकास से 3G नेटवर्क अभिभूत हो जाएंगे। नतीजतन उद्योग ने डेटा अनुकूलित चौथी पीढ़ी की तकनीकों की तलाश शुरू कर दी, जिसमें मौजूदा 3G तकनीकों की तुलना में 10 गुना तक गति में सुधार का वादा किया गया था। 4G के रूप में बिल की गई पहली 2 व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकियां WiMAX मानक थी, जो स्प्रिंट द्वारा उत्तरी अमेरिका में पेश की गई थी, और LTE मानक, जो पहले तेलिया सोनेरा द्वारा स्कैंडिनेविया में पेश की गई थी। 5G एक तकनीक और शब्द है जिसका उपयोग शोध पत्रों और परियोजनाओं में 4G IMT उन्नत मानकों से परे मोबाइल दूरसंचार मानकों में अगले प्रमुख चरण को दर्शाने के लिए किया जाता है। 5G शब्द का आधिकारिक तौर पर किसी भी विनिर्देश या आधिकारिक दस्तावेज में उपयोग नहीं किया गया है।
जिसे अभी तक दूरसंचार कंपनियों या मानकीकरण निकायों जैसे 3GPP, WiMAX फोरम या ITUR द्वारा सार्वजनिक किया गया है। मानकीकरण निकायों द्वारा वर्तमान में 4G से परे नए मानकों का विकास किया जा रहा है, लेकिन उन्हें इस समय 4G छतरी के नीचे देखा जाता है, न कि नई मोबाइल पीढ़ी के लिए।
Thank you for watching. Hope you liked this video. Don't forget to subscribe and share.